नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मोनू चहल मौजूद हैं। भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच राजकोट में खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया एक अच्छी खासी स्थिति में अब पहुंच चुकी है। लेकिन तीनों ही टेस्ट मैच में जो एक चीज नहीं बदली है वो है जो रूट का प्रदर्शन। और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या आखिर जो रूट बेसबॉल का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि जितने रन उन्होंने नहीं बनाए हैं उससे ज्यादा गेंदबाजी में वो ओवर्स डाल चुके हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि 2021 में जब जो रूट भारत आए थे तो लीडिंग रन स्कोरर थे, गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे कि जो रूट को आखिर आउट कैसे किया जाए। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल उलट है। जब से बेसबॉल शुरू हुआ है तब से ही इंग्लैंड तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जो रूट का प्रदर्शन कहीं ना कहीं निराशाजनक हुआ है। क्या इसकी वजह मोनू बेसबॉल क्रिकेट ही है? बिल्कुल, बेसबॉल आप क्रिकेट कह सकते हैं क्योंकि वो उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए जो बाकी बैट्समैन कर पाए, चाहे उसमें बैन डेकेट हो या फिर जैक क्रोली हो। वो तो तेज खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे हम कहते हैं ट्रांजिशन करना। अब T20 फॉर्मेट से आप टेस्ट में कैसे फॉर्मेट करेंगे, जैसे यशस्वी जायसवाल है, उन्होंने उस चीज को यूज किया और आज देखिए उन्होंने डबल हैंडेड भी बनाया अगेंस्ट इंग्लैंड, शतक भी बनाया। लेकिन जहां तक बात जो रूट की आती है, जो रूट की दिक्कत ये है कि वो कुछ अलग करना चाहते हैं। अगर आप वो नेचुरल क्रिकेट खेले तो रन बना देंगे चिराग, लेकिन वो कुछ अटपटे शॉट्स खेलना चाहते हो जिसके चक्कर में फंस जाते हैं। अब ये जो स्कूप शॉट खेलकर आउट हुए इस मैच में, इसके बाद तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंग्लिश मीडिया भी उनकी क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट हो गया है कि यार ये तो बेवकूफी भरा शॉट था जो उन्होंने खेला। इतना ही नहीं, जब उनको पिछले मैच में अश्विन ने आउट किया तब भी वो स्टेप आउट करने आए थे और एक बड़ा शॉट खेलना चाहते तब आउट हो गए। तो वो हड़बड़ाहट नजर आ रही थी रूट के बल्ले से, पता नहीं क्या हो गया उनको बैटिंग को। बिल्कुल, बैटिंग को क्या हो गया। और अब आप देखिए यहाँ पर 5 पारियां खेल चुके हैं जो रूट। 5 पारियों में सिर्फ 14 की औसत से 70 रन ही बनाए हैं। 5 पारियों में सिर्फ 70 रन बनाए हैं जो रूट ने। इसके अलावा अगर बात करें गेंदबाजी की तो अब तक 3 टेस्ट मैच में कुल 94 ओवर की गेंदबाजी जो रूट कर चुके हैं। 94 ओवर्स डाल चुके हैं, लेकिन रन बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ 70। और जसप्रीत बुमराह का फेवरेट शिकार भी जो रूट ही है मोनू। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो 21 पारियों में सिर्फ 254 रन बनाए हैं बुमराह के खिलाफ जो रूट ने, और 9 बार जो रूट को आउट किया है, पवेलियन भेजा है जसप्रीत बुमराह ने। और आज राजकोट टेस्ट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बिल्कुल, यानी कि बुमराह के सामने हाल बेहाल है जो रूट का। और आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी, पिछले जब दौरा हुआ 2021 में चेन्नई टेस्ट में उन्होंने 218 बनाए थे। और एशियन कंडीशंस में अगर हम बात करते हैं, ना सिर्फ जब जब वो एशिया में खेलने आते हैं, तो आफ्टर 2021 उन्होंने 17 पारी खेली चिराग। ये दिलचस्प आंकड़ा है और उनका एवरेज सिर्फ 20 का है और कोई 100 भी नहीं आया उनके बल्ले से। अब देखिए कितना तो ये बेसबॉल का इफेक्ट है ना। अब आप यार किसी नेचुरल जो गेम खेलता है उसको आप एकदम से कहेंगे नहीं यार आड़े टेढ़े शॉट मारने शुरू कर दीजिए, रिवर्स स्वीप मारने शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रेशर तो आता है ना। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जैक क्रॉली लगातार रन बना रहे हैं, बेन डकेट रन बना रहे हैं, तो आप जो रूट खुद को भी महसूस होता होगा कि यार एक तरफ से रन आ रहे हैं, अगर मैं खेलता रहूंगा तो कहीं मैच पे संकट ना आ जाए, कहीं जो जिस तरीके की क्रिकेट हम खेलना चाह रहे हैं उस पे संकट ना आ जाए। क्योंकि इंग्लैंड ड्रॉ के लिए नहीं जाती है, वो या तो जीत के लिए जाती है या हार के लिए जाती है। अब वहां पर जो रूट वो अंगद का पांव गाड़ कर अगर खड़े हो जाएंगे तो फिर इंग्लैंड के लिए संकट हो जाएगा। तो क्या बेन स्टोक्स और कोच जो है ब्रेंडन मैकलम, उन्होंने साफ संदेश दिया जो रूट को अगर टीम में रहना है तो बेसबॉल ही खेलना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए ये डिपेंड करता है बैट्समैन के ऊपर। खुद बेसबॉल नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल, वो तो 89 और 41 बनाए थे आज इस इनिंग में भी। लेकिन जहां तक बात जो रूट की है उसमें दो बड़ी चीजें हैं। एक तो चिराग ये है कि क्या जो रूट जिस तरीके की बैटिंग वो करते हैं इस वक्त, क्योंकि वो सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन है, पूरी तरीके से सीनियर बैट्समैन है। अगर वो आज रन बना देते, क्योंकि मोमेंटम इंग्लैंड के साथ था, 207 पर 2 थे, अगर जो रूट एक एंड से खड़े रहते तो मुझे लगता है कि जो 133 के आसपास की जो टीम इंडिया को लीड मिली है शायद ये ना मिलती, क्योंकि वो एक एंड संभाल कर रखते हैं, उनके इतने सारे 100 हैं। और दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब वो एशियन कंडीशन में खेलते हैं वो क्यों खराब शॉट खेल के आउट होते हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको से पूछता हूं, क्या विराट कोहली जो फैब फोर हम कहते हैं, यार फैब फोर में फिलहाल तो जो रूट का परफॉर्मेंस बहुत डीप करता हुआ दिखाई दिया है, या कोहली आएंगे तभी रन बनाएंगे? देखिए मुकाबला तो तभी होगा ना जब कोहली आएंगे। लेकिन कोहली के आने से क्या जो रूट अपने खेलने की शैली में परिवर्तन कर लेंगे? क्या बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम उन्हें कह देंगे कि नहीं अब आप कोहली से टक्कर लीजिए, अब आप आराम से खेलिए? क्योंकि नेचुरल क्रिकेट तो वो यही खेलते हैं ना कि 2 ओवर्स मेडन निकाल दिए, सिंगल्स निकालते निकालते अपनी पारी को भुनाते हैं। वो 150 गेंद में 100 रन बनाते हैं, 150 गेंद में 70-80 रन बनाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा पारी को पेश करते हैं। अब हम नेचुरल क्रिकेट किसी का बदलेंगे? आप फॉर एग्जाम्पल चेतेश्वर पुजारा को कह दीजिए कि नहीं आपको बेसबॉल खेलना है, वो कामयाब हो ही नहीं पाएंगे
जाएंगे ऐसी सिचुएशन में, तो Exactly. आप किसी का नेचुरल गेम अगर बदलोगे हम्म। तो फिर कहीं ना कहीं उसके पर्सनल परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा। और जो रूट के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि 5 पारियों में 70 रन ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता जो रूट की बल्लेबाजी। बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता, और हो सकता है कि जब इस तरीके का मैच हो, जब आपको पता है 1-1 की बराबरी पर सीरीज है और डिसाइडर मैच हो सकता है सीरीज का, ऐसे कड़े और बड़े मैच में आकर जो रूट का इस तरीके से फेल होना, इंग्लिश मीडिया तो चलो क्रिटिसाइज करता ही है, लेकिन हो सकता है कि इंग्लैंड की टीम भी अब क्या सोचेगी उनके बारे में, क्योंकि जोनी बेस्टो देख लो, जो रूट देख लो, दोनों लगातार फॉर्म इनका खराब होता जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए तो चिंता की बात है ही है, क्योंकि जो रूट और जोनी बेस्टो जब तक रन नहीं बनाएंगे, जब तक ये रन नहीं बनाएगा, तब तक इनकी टीम स्ट्रगल करेगी। और हमने देखा भी इस सीरीज में, क्योंकि एक मैच ठीक है, ओली पोप ने रन बना दिए चिराग, बाकी तो आप 106 रनों से हारे। अब इस मैच में हाल मतलब खस्ता हालत है इंग्लैंड की, अब यहाँ से तो कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ये और तो हार बेसबॉल हो का गई ये है। मतलब नहीं है ना कि आपको दोनों एंड से ही रन चाहिए। आप एक तरफ अगर देखेंगे, आज यशस्वी जायसवाल वो लगातार बड़े शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल एंकर का रोल प्ले कर रहे थे। वो धीरे धीरे पारी को चला रहे थे, सिंगल्स डबल्स निकाल निकाल के पारी को चला रहे थे। लेकिन क्या इंग्लैंड की टीम में ऐसा संदेश नहीं दिया जा सकता कि भाई एक खिलाड़ी कम से कम एंकर रोल प्ले कर सकता है, दूसरी तरफ से अगर रन आते रहेंगे, एक तरफ से सिर्फ स्ट्राइक रोटेट भी होती रहेगी, तो जो रूट के लिए भी बढ़िया और इंग्लैंड टीम के लिए भी बढ़िया है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हो सकता, जैसे आपने कहा, एक बड़ी अच्छी बात बोली आपने, कहा कि जो कोच और कैप्टन की जो अभी जो प्लानिंग है उनकी, क्योंकि 5 टेस्ट सीरीज वो हारे नहीं है जब से बेसबॉल उन्होंने यूटिलाइज किया है। सो आई थिंक उनको, उन्होंने बोला भी होगा सभी बैट्समैनों को कि हमें भाई चाहे 500 का टारगेट मिले, लेकिन हम चेज के लिए जाएंगे, ना कि ड्रॉ के लिए जाएंगे। तो हो सकता है ये उनको माइंड में थोड़ा बहुत उनको किया हो कि भाई मैं तो तेज ही खेलूंगा जो रूट, लेकिन ये तेज वाली जो अटैकिंग क्रिकेट वाली पॉलिसी है, मुझे नहीं लगता जो रूट को शूट और करेगी। इसमें अलग एक और चीज भी है, अटैकिंग क्रिकेट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको स्टेप आउट करके बड़ा शॉट ही खेलना है, आपको वो रिवर्स स्वीप या रिवर्स स्कूप मारना है, स्वीप शॉट लगातार मारते रहना है। अगर आप विराट कोहली को कहेंगे तेज खेलना है, तो क्या विराट कोहली रिवर्स स्वीप मारने लग जाएंगे? नहीं लगेंगे। वो गैप्स ढूंढेंगे और खराब गेंदों पे छक्का भी लगाएंगे, गैप्स ढूंढते रहेंगे, लगातार चौके बटोरते रहेंगे। तो क्या जो रूट को बेसबॉल के नाम पे सिर्फ वो ऊट पटांग शॉट मारने के लिए कहा गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए, फिलहाल आप भी जो रूट के बारे में क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया न्यूज नेशन को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।